बढ़ा कर खूब। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह चले जाएंगे, आज तो इसमें अतार को कब्र अनवर के अंदर लिखा दिया जाएगा। या रसूलल्लाह उस वक्त तो आपका जिसमें अतहर जमीन में गल जाएगा, रेजे रेजे हो जाएंगे, हड्डियां इधर की उधर हो जाएंगी। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम उस वक्त अगर आप पर हम दरूद पाक पढ़ेंगे तो कैसे सुनेंगे, आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? साहबा इकराम ने सवाल खड़ा कर दिया, एतराज। लेकिन सवाल और एतराज दो तरह से होता है। कभी सवाल इसलिए होता है ताकि मुझे जानकारी हो जाए, तसल्ली हो जाए, और कभी सवाल जो है इम्तिहान की तरफ से उलझाने के लिए होता है। अबू जहल ने खुद सवाल किया था सरकार से, और सरकार ने सब बताया लेकिन नहीं माना। और सिद्दीक़ अकबर ने खुद सवाल किया, लेकिन जानते गए मानते गए, जानते गए मानते गए। यही एक फर्क आशिक और गैर आशिक में फर्क है। साहबा ने जो कहा या रसूलल्लाह उस वक्त अगर आप पर हम दरूद पढ़ेंगे कैसे पहचानेंगे? शायद मुझे लगता है इतनी हदीस को पढ़कर लोगों ने अकीदा बना दिया और किताब में लिख दिया, और जो बात मैं पेश कर रहा हूँ ये उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है, इसको दिखा भी सकता हूँ। क्या लिखा कि माज़अल्लाह अंबिया औलिया मरकर मिट्टी में मिल गए सब लोग, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अब अगर मैं आईना दिखाऊं तो खराब लगता है। सुन्नी हजरात तंग नहीं करते प्यारे, सही बात को उजागर करना जरूरी है। हाँ, अगर मेरा तरीका गलत हो बताओ, मैं इस वक्त हदीस पाक की रोशनी बात कर रहा हूँ, लिख दिया किताब में। देखिए साहबा ने कहा था या रसूलल्लाह आप मरकर वो क्या कहते हैं जब लिटा दिया जाएगा, आज जिस्म के रेजे रेजे हो जाएंगे, जमीन में मिल जाएगा, हड्डियां इधर उधर हो जाएंगी। शायद इतनी हदीस पाक लिख दिया कि सरकमाद अल्लाह अंबिया औलिया मरकर मिट्टी में मिल गए। प्यारे, तुमने अपनी तबीयत और अपनी तबलीगी मिशन के मुताबिक तो हदीस थोड़ा सा ले ली, आगे नहीं बढ़ा क्या? अबू दाऊद शरीफ जहाँ से तुमने हदीस उठाई है उसी हदीस पाक पर थोड़ा और आगे बढ़ते तो आपको जवाब मिल जाता। ऐ भट्टी बरौलिया पैदा करके सच्चे पक्के मुसलमानों, तुम बताओ जब सहाबा ने सवाल किया तो मेरे आका ने जरूर कोई जवाब दिया होगा। जवाब क्यों नहीं बताया गया? नहीं बताया गया। जब सहाबा ने सवाल किया तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया? अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, चाहे सीता की हदीस पाक है, सुनो हदीस पाक के अल्फाज सुनो। ऐ मेरे सहाबा सुनो, तुम्हारा ख्याल दूसरा है, वो दुनिया के और इंसानों का मामला है। सुनो, इन्नल्लाह तआला हज़्ज़र अलल अर्ज़ अन ताकुला अज्सादल अंबिया व नबियुल्लाह यहजुल ज़बो। ऐ मेरे सहाबा, तुम मेरी बात करते हो, तमाम अंबिया किराम की बात करो, तमाम अंबिया किराम के ताल्लुक से ये ऐलान है अल्लाह ने इस ज़मीन को हराम करार दे दिया है किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए कायनात के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है और उन्हें अल्लाह की जानिब से रिज़्क़ दिया जाता है। मेरे आका कह रहे हैं कि तमाम अंबिया जिंदा है अपनी कब्रों में। माज़अल्लाह अगर कोई ये कह दे और ये लिख दे अपने किताब में अंबिया और ये मरकर मिट्टी में लगे, बताइए और मेरे आका के तरीके पर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यकीनन वो आशिक नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता है। प्यारे, मेरे आका ने कहा तमाम अंबिया इकराम जिंदा हैं और तशरीह का तो हदीस पाक की अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, सना हुसैन की हदीस पाक है। अरे वही किताबें हैं जिससे तुम भी फतवा देते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसी किताब से फतवा देता हूँ। जरा मोहब्बत की निगाह से देखो। लेकिन हदीस शरीफ पढ़ना और समझना, पढ़ना तो सबके बस की बात हो सकती है, लेकिन समझना सबके बस की बात नहीं है। जब सीने में इसके रसूल होगा तो फजले खुदा होगा, गुंबदे खजरा से किरण फूटेगी तो हदीस पाक भी समझ में आएगी, तो कलम चलेगा तो आका की मोहब्बत में कलम चलेगा, बात निकलेगी तो आका की मोहब्बत में बात निकलेगी। लेकिन जब दिल में इसके नबी आले नबी होगा तब यहाँ तो कुछ और पड़ा है, कहाँ से सही कलम चलेगा? पर्दा कुछ और पड़ा हुआ है, कहाँ से चलेगा? मेरे तमाम अंबिया किराम जिंदा है, सहाबा खामोश हो गए। प्यारे मुसलमानों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लामा नाफिर या साकिला वली जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेजी के साथ सुनो, मेरे आका ने कहा, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तमाम अंबिया किराम जिंदा हैं
پیارے مسلمانوں، جب تمام انبیاء کرام زندہ ہیں تو جو نبیوں کا نبی ہے، تو جو نبیوں کا نبی ہے، ہم سب کا نبی ہے، جس نبی کے صدقے میں تمام انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، جس کے صدقے میں دونوں جہان بنے، ساری کائنات جس کے صدقے میں وجود میں آئی، جب تمام انبیاء کرام میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، تو بلا شبہ ہم سب کا نبی، تمام نبیوں کا نبی، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والا نبی زندہ ہے قبر میں۔ اگر ہم سنی مسلمان ٹوٹی پھوٹی فرش پر بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود السلام سے تعزیہ پیش کریں گے تو میرا نبی بلا شبہ سنے گا، پہچانے گا، سن کر خوشبی ہوگا اور ہم سب کو دعاؤں سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ حدیث پاک ہے، اور پڑھو اور علم حاصل کرو، اور نہیں تو میری بارگاہ میں میں تمہیں حدیث پڑھاتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ محرم کا مہینہ آ گیا، 10ویں ہے، اور 3 دن سے زیادہ کم نہیں منانا چاہیے، اچھے اچھے کپڑے پہنو، خوب کھاؤ، خوب پیو، اعلان کیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، تمہارا دل مردہ ہو گیا کیا؟ غم منانا اور ہے، غم کا ہونا اور ہے، ورنہ کوئی کہہ دے کہ شیعوں کی طرح یہ بھی غم مناتے، ہم غم نہیں مناتے۔ ہاں، غم کا ہو جانا، عشق کا چھلک جانا، سارے منظر کو دیکھ کر قسم خدا کی، جس کے دل میں نبی آلے نبی کی ذرہ برابر محبت ہوگی، چاہے اس واقعے کو سنے گا، چاہے پڑھے گا، یقین کے ساتھ دے رہا ہوں، اس کی آنسو رک نہیں سکتی، دل اور آنکھیں نرم ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسے دل ہے جو پتھر ہو چکے ہیں؟ 10ویں محرم کو اعلان کیا جاتا ہے، اچھے اچھے کھانے کھاؤ، دسترخوان لگاؤ، مہمانوں کو بلاؤ، عید مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، اور جب نمازوں کے نام آتا ہے، مہینہ آتا ہے، روزہ دن آتا ہے، وہ کم مناؤ، کم مناؤ، کم مناؤ۔ ارے پیارے، یہ فتویٰ اپنے پاس رکھو، آلے نبی کی بات آ گئی خوشی مناؤ، اور جب خوشی منانے کا نبی کی بات آئی، نانا کی بات آئی، غم مناؤ، غم مناؤ۔ یہاں 3 دن کا مسئلہ یاد ہو گیا محرم کے مہینے میں کہ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے، اور نبی کے تعلق سے وفات کر گئے، معاذ اللہ، چلے گئی دنیا سے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ تمہارا فتویٰ یہ ہے کہ شہدائے کربلا وہ زندہ ہے، 3 دن سے زیادہ ان پر غم نہیں منا جا سکتا ہے، تو میرے آقا کے لیے کیسے غم مناؤ گے پیارے؟ میرا نبی وہ زندہ ہے، پھر ہماری آنکھوں سے ایک لمحہ کے لیے اوجھل ہو گیا ہے، ہمارے تمام کاموں کی وہ خبر رکھ سکتا ہے۔ جب آلے نبی کا ہم جشن منا سکتے ہو، خوشی منا سکتے ہو، تو بلا شبہ نبی کا جشن بدل سے اولا ہونا جا سکتا ہے۔ پوچھو، اچھا مجلس کو قائم کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے۔ اچھا، ہم شہدائے کربلا لکھیں گے تو کہیں گے نہیں ہم بھی منائیں گے، پہلے تو شرک و بدعت تھا، اب منانے پہ آ گئے جشن شہدائے اسلام۔ کیا یار، کہاں کہاں سے بغض و عناد ثابت کرو گے؟ صرف نبی علیہ نبی سے تمہیں نفرت ہے؟ صدیق اکبر، فاروقی اعظم، عمر فاروق، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہے، ارے کیا اہل بیت کی محبت سے خارج تھے؟ کیا خارج تھے؟ پتہ پوچھے کہ مجلس نہیں منانی چاہیے، یہ بدعت ہے، شرک ہے، ایسی محفلوں کے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ کہا اچھا تو پیارے اور بھی سوال کر لینا، اچھا یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو نا، نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا؟ ہم تو سال میں 1-2 مرتبہ ایسی مجلسوں کو سجاتے ہیں، اور آلے نبی کی مسجد کے تعلق سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں بدعت ہے، بدعت نہیں منانا چاہیے، اسلام کے شہداء کا جشن مناؤ۔ کیا یہ شہداء اسلام کے شہید نہیں ہے کیا؟ پہلے بیت اطہار امام حسن حسین اس سے اسلام سے خارج ہے کیا؟ کیوں نام چینج کرتے ہو پیارے؟ پوری دنیا کے لوگ جشن شہداء کربلا مناتے ہیں، تم جشن شہداء اسلام مناتے ہو، ساتھ چھلکتا ہے، اس آڑ میں تم اپنا مشن چلانا چاہتے ہو، مشن چلانا چاہتے ہو۔ بدعت اچھا بدعت ہے، چلو ٹھیک ہے، مجلس کرنا بدعت ہے، یہ بتاؤ ان کی یادگار منانا بدعت ہے؟ تو نماز میں کوئی اختلاف نہیں، نماز دیکھی ذرا سب پڑھتے ہیں، چاہے جس فرقے والا ہو سب پڑھتے ہیں۔ کہا پیارے یہ بتاؤ درود ابراہیمی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں بالکل پڑھتا ہوں، کئی ٹائم؟ 5 ٹائم۔ کہا اچھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد، ان سے کہہ دو آل محمد کا ذرا ترجمہ کر دیجئے
वहीं उनका दिमाग खट्टा हो जाएगा। कह दो आले नबी का तर्जमा करो, आले नबी है कौन? कौन है आले नबी? कहेंगे अहले बैत अतहार, इमाम हसन हुसैन, शोहदाए करबला, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, ज़ैनुल आबिदीन है, सारी नस्लें चली आ रहे आले नबी। अरे तुम नमाज में आले नबी का जिक्र करते हो 5 टाइम, और हम अगर साल में 1 मरतबा उनकी मजलिस सजा लें, कहते हो शिर्क है, बिदअत है। अरे वही साहब कैसा मतला है कि जिसका जिक्र 5 मरतबा 24 घंटे में तुम नमाजों के अंदर करते हो, अगर उसका जिक्र हम नमाज के बाहर करें कैसे बिदअत हो जाएगा? कैसा बता है? ये सब उल्टे सीधे फतवे देते हैं। क्यों जानते हो? इन्हें नबी आले नबी की मोहब्बत से काम नहीं करना है, अपनी तबीयत और मिशन के मुताबिक काम करना है। कि जिसका जिक्र तुम नमाज के अंदर 5 वक्त कर रहे हो और 24 घंटे में 5 मरतबा अगर उसकी मजलिस हम बाहर कर दें कैसे बिदअत हो जाएगा? प्यारे कहाँ का इंसाफ है? ऐसे सवाल पे सवाल खड़ा कर दिया करो, दिमाग खट्टा हो जाएगा, उनका दिमाग खट्टा हो जाएगा। अपना फलवा अपने पास रखो। आले नबी, असहाबे नबी, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आखिर हदीस। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता है, सच्चा पक्का मुसलमान नहीं हो सकता है, जब तक मुझे अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत न करे। और सुनो, अपनी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद यानी हसन हुसैन अहले बैत अतहार से मोहब्बत न करे, अपने खानदान से ज्यादा मेरे खानदान से मोहब्बत न करे, उस वक्त तक मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता है। मेरे आका क्या दर्श दे रहे हैं? हसन हुसैन की मोहब्बत बता रहे हैं। आज उन्हीं के खिलाफ आलमे बगौल बुलंद किया जाता है, तरह तरह के नारे दिए जाते हैं। प्यारे हदीसों को पढ़ो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ मेरे मौला, मैं अपने इन लाडलों से बेहद प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और मेरे इन लाडलों से जो मोहब्बत करे उसे भी तो अपना महबूब बंदा बना, उसे भी तू अपना महबूब बंदा बना ले। मेरे आका को मालूम था कि मुझसे तो मोहब्बत का दावा कर सकते हैं, लेकिन मुमकिन है कि मेरी आल से कुछ लोग अदावत करें और कुछ लोग मोहब्बत करें। मेरे आका ने दुआएं दे दी, ऐ मेरे मौला, जो मेरी आल से मोहब्बत करे उसे तू अपना महबूब बंदा बना ले। और दूसरी जगह मेरे आका ने कह दिया, जो मेरी आल से नफरत करेगा वो खारिज है, इस्लाम से खारिज है, वो हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता है, वो गुमराह है। प्यारे मुसलमान, इमाम हसन है, इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में पहुंचते हैं। करबला के मैदान पहुंचते हैं, आखिरी बात सुन लीजिए, सबको कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया। मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला करबला के मैदान में जाते हैं, तलवार चलाने से पहले एक मतलब फिर अपनी तकरीर करते हैं, फिर तकरीर करते हैं। मेरे इमाम हुसैन तबलीग करते हैं, ऐ लोगों, अभी वक्त है, सब तो कुर्बान हो गए, लेकिन अभी भी तुम अगर मेरी बैत कबूल कर लेते हो, मैं नाना जान से तुम्हें बख्शवा लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हो जानते हो? जिस नाना का तुम कलमा पढ़ते हो उसी का नवासा हो, जन्नती जवानों का सरदार हो, फातिमा ज़हरा का लाल हो, आज उसी के खिलाफ ये तलवारें बौछारें तैयार हो। ए अजीजियों, वक्त है, संभल जाओ। लेकिन नहीं, जब इधर मेरे इमाम हुसैन तबलीग करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और जब कुछ लोग जब लोगों ने तकरीर को सुना मेरे मौला मकाम की, तो अपनी अपनी तलवारों को, नेज़ों को, कमानों को नीचे कर लिया, और देख लिए सत्ता तारी हो गया, सत्ता तारी हो गया, खामोशी तारी हो गई। इनने ध्यान से देखा कि मामला गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, तकरीर मत सुनो,